अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं अपने घर से निकला हूँ सरखला डैम की तरफ। ये डैम मेरे घर से 24 से 25 किलोमीटर के फासले पर है और आज मैं अकेले ही इस डैम की तरफ जा रहा हूँ। ये रास्ता एकदम सुनसान है, दूर दूर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये एक कारपेट रोड है जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैं अपने दोस्त के साथ आया था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज उसे भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पर क्या करें, जो नसीब में होता वो ही है। यहाँ पे एक बात ये है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दूर दूर तक पहाड़ हैं, कुदरती नेचर है, जो कुदरत ने इस जगह को नवाजा है। चलें जी, अब हम अपने ट्रैक की तरफ आ गए हैं। ये रास्ता हमें सीधा वो जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं उस तरफ जाता है। जब मैं इस रास्ते की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे 2 पुलिस वालों के चेक पोस्ट मिले। उन लोगों ने मुझे बताया कि इस रास्ते पर 13 मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी हैं, यहाँ के हालात भी ख़राब हैं। तो उन लोगों ने मुझे वार्न किया कि आप अपना ख्याल रखें। फिर भी मैं हिम्मत करके इस रास्ते की तरफ चल पड़ा। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कोई BLA वाला या कोई डाकू मुझे ना मिले, क्योंकि इस इलाके में दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ अकेला मैं हूँ इस रास्ते पर और कुछ भी नहीं है। वैसे ज़्यादातर ये इलाका आर्मी के कंट्रोल में होता है। आर्मी के लोग इस इलाके में ड्रिल्स करते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उतारते हैं, टैंक्स चलाते हैं, अपनी गन्स टेस्ट करते हैं इस जगह पर। यहाँ पर एक मुसीबत की बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो रास्ता है वो कच्चे का रास्ता है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पंचर वाला मौजूद नहीं है और यहाँ पर कोई भी पेट्रोल वाला भी मौजूद नहीं है। अगर कोई इस इलाके की तरफ आना चाहता है तो वो अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल और अपने मोटरसाइकिल के क्लच प्लेटों को ठीक करवा कर आए, क्योंकि यहाँ पर दोनों का बहुत काम है। और अपने बाइक की ब्रेक्स का भी ख्याल रखे। इस इलाके में मुझे एक ख़तरा और भी है, वो ये है यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है जो गोश्तखोर है तो वो भी बिल्ली की एक किस्म, पर वो बिल्ली से थोड़ा अपग्रेड है। वो वैसे ज़्यादातर छोटे जानवरों का शिकार करता है, पर कभी उसने यहाँ इंसानों पर हमला नहीं किया, लेकिन अब एहतियात लाजमी है। व्यू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि पहाड़ ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अगर यह मौसम बारिश वाला होता तो बहुत मज़ा आता, क्योंकि बारिश में ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो सामने उस साइड पर एक आबादी है, छोटी सी गांव टाइप बना हुआ है। यह रास्ता भी काफ़ी लंबा है जो मैं जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ। अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो हमें लाइक और फॉलो लाजमी किया करें, इससे हमारी छोटी सी हौसला अफजाई होती है। चलें जी, अब कारपेट रोड ख़त्म हो चुका है, अब कच्चे का रास्ता शुरू हो चुका है। अब ये रास्ता हमें सीधा डैम की तरफ लेके जाएगा। इस रास्ते के राइट साइड पर एक खाई है जिसमें डैम का पानी गुजरता है। अगर आप यहाँ से नीचे गिरे तो यहाँ से आपको कोई उठाने नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई होता ही नहीं है। ये इलाका दिन में जितना खूबसूरत नज़र आता है, रात में उतना ही खौफनाक हो जाता है, क्योंकि रात में यहाँ पर एक अलग अलग ही दुनिया रहती है। क्योंकि पहाड़ हैं, इंसानों का यहाँ पे गुज़रना बहुत कम होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जिन्नात जैसी दूसरी मखलूक भी पाई जाती है। रात यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरावनी होती है, क्योंकि रात में एक हाथ को दूसरा हाथ नज़र नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ डैम पे काम करने वाली कुछ मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता।
बस मैं गुजरते टाइम यही उम्मीद कर रहा था कि मेरे मोटरसाइकिल का अगला टायर पंचर ना हो, क्योंकि अगर टायर पंचर हुआ तो मुझे यहाँ पर बहुत मुश्किल होगी और यहाँ दूर दूर तक कोई पंचर वाला नहीं है और मोटरसाइकिल को खींचना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वापसी पर चढ़ाई है और अभी जो जा रहा हूँ तो निचाई है। चले जी, हम डैम की तरफ आ चुके हैं। मोटरसाइकिल हमने साइड पर खड़ी कर दी है। अब हम ऊपर जाएंगे डैम के, क्योंकि रास्ता ऊपर से है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो जब देखा यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ मेरे मेरे अलावा, क्योंकि ये एक सुनसान जगह थी जहाँ पर अगर आप कुछ बात भी करेंगे तो भी इन पहाड़ों में गूंजेगी। यहाँ पर अगर आप अपनी सांस भी लेते हैं तो वो भी इन पहाड़ों में गूंजती है, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ हैं और बहुत ही सुनसान इलाका है। यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं, लेकिन आज के दिन तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस इलाके में भी आर्मी का कंट्रोल है। यहाँ पर आर्मी के लोग अक्सर अपनी ड्रिल्स और ट्रेनिंग्स करते हैं। हमारा एक दूसरा ब्लॉग है, उसमें हमने डैम के ऊपर वाला व्लॉग भी बनाया हुआ है कि डैम के ऊपर क्या कुछ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर वो व्लॉग अपलोड किया हुआ है। अभी मैं आपको डैम के ऊपर वाली जगह दिखाऊंगा। वो देखिए सामने है वो सरखला डैम, वो रहा सामने सरखला डैम। वो है सामने सरखला डैम। यह डैम बहुत ज़्यादा सुनसान है। इस डैम के पीछे पानी है जो इस दीवार को उस पानी ने रोक रखा है, लेकिन ये दीवार अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वैसे ये दीवार कंक्रीट की बनी हुई है, पर इसके पीछे बेइंतहा पानी मौजूद है। यानी अगर किसी वजह से ये दीवार टूट गई तो सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अब मैं वापस यहाँ से निकलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है और मैं यहाँ पर रुक कर किसी भी मुश्किल में ख़ुद को नहीं डालना चाहता। इसलिए जल्दी से नीचे जाते हैं और अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पर ये इलाका बहुत ज़्यादा अच्छा है और ख़ूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात ये इलाका बहुत ज़्यादा सुनसान है। और मुझे और अक्सरियत कोयटा के नौजवानों को खामोशी पसंद है। लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पे खामोशी हो, लोगों का रश्कश मौजूद ना हो और तन्हाई हो। लोग तन्हाई में बैठना पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन लोग अब तन्हाई पसंद करते हैं। लोग रश्कश की जगह पर जाना पसंद नहीं करते। पर यह बात सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके पास बेइंतहा गम मौजूद होते हैं, बाकी इस बात को नहीं समझ सकते। चले जी, हम वापस कारपेट रोड पर आ गए हैं। अब ये रोड हमें सीधा हमारी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से रोड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है। वो आप सामने जो देख रहे हैं ना पहाड़ की तरफ पोल्यूशन, वो है कोयटा। वहाँ पर बेइंतहा पोल्यूशन मौजूद है, लेकिन इस इलाके में पोल्यूशन मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ट्रक वगैरह नहीं पाए जाते, इसलिए इस इलाके में पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर साइड में कच्चे के रास्ते मौजूद हैं जो कि शॉर्टकट हैं दूसरे रास्ते की तरफ, लेकिन मैं वो रास्ता लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो रास्ता अगर मैंने उस रास्ते को लिया तो मेरा मोटरसाइकिल का अगला टायर पंचर हो सकता है, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और फिर पंचर वाला भी नहीं मिलेगा। वो सामने देखें सूरज ग़रूब हो रहा है। माशाल्लाह से सूरज भी बहुत प्यारा लग रहा है।
चले जी, हमारा ये कारपेट रोड भी ख़त्म होने वाला है। आगे जाके हमें दूसरा रोड मिलेगा जो हमें सीधा हमारे घर की तरफ लेकर जाएगा। वैसे यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं है, लेकिन जैसे ही हम नवाकिली कैंट का एरिया क्रॉस करेंगे तो गर्मी का एहसास बढ़ जाएगा। वैसे ये जगह भी हमें किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये जगह कोयटा से काफ़ी नज़दीक है। 24 से 25 किलोमीटर का रास्ता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपनी छुट्टी का दिन गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। है ना खूबसूरत इलाका। दूर दूर तक सिर्फ वीराना ही वीराना है। चलें जी, ये रोड भी ख़त्म हो गया। अब वापस हम अपने रोड पर आ गए। अब ये रोड हमें सीधा हन्ना झील बाईपास की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन ये रास्ता भी बीच बीच में ख़राब है, क्योंकि इस रास्ते में भी पानी के तेज़ फ्लड गुजरते हैं जो इतने पावरफुल होते हैं कि रोड को भी उड़ा ले जाते हैं। इसलिए अगर कभी आप इस रास्ते पर आएँ और रास्ते में ऐसा कोई फ्लड गुजर रहा हो तो उसे क्रॉस करने की गलती ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इंतज़ार करें, अगर फ्लड ख़त्म हो जाए तो गुजरे, वरना वापस कोई और रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। वो सामने जो आपको एक घर नज़र आ रहा है वो भी आर्मी का एक बंकर है। यहाँ भी आर्मी के लोग अपनी ड्रिल्स करते हैं। ये इलाका ज़्यादातर आर्मी के कंट्रोल में ही रहता है, पर यह इलाका काफ़ी ज़्यादा ठंडा है कोयटा की निस्बत। अगर आज मेरा दोस्त मेरे साथ होता तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता, लेकिन वो आज मेरे साथ मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे अकेला आना पड़ा और एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। एक ये रास्ता भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी फ्लड गुजरा है जिसने सारे रोड को ही तबाह कर दिया है। अब ये रास्ता कभी दोबारा नहीं बनेगा। इस तरह के रास्ते पर एक हाथ से बाइक चलाना और एक हाथ से वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके वीडियो शूट कर ही लिया। ऐसे रास्तों पर सिर्फ एक बात का हमेशा ख्याल रखें, आप इस रास्ते पर गाड़ी पर आएँ या मोटरसाइकिल पर आएँ, अपनी स्पीड को नॉर्मल रखें, कभी ओवर स्पीडिंग करने की कोशिश ना करें। आपके ख्याल में ये होगा कि रास्ता खाली है, ओवर स्पीडिंग करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, क्योंकि आपकी जान ज़्यादा कीमती है। चले जी, हमारा व्लॉग जो ख़त्म होने वाला है, वीडियो का एंड आने लगा है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो लाजमी करें, इससे हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है और ऐसे ही हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।